अभी आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि पहले आईआईटी के अंदर टॉपर रहे, फिर आईआईएम के अंदर टॉपर रहे, फिर यूपीएससी के अंदर टॉपर रहे, ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने मेरी ये सफलताओं से नहीं सीखी है, बल्कि इन सफलताओं के पीछे जो मेरी विफलताएं रही थी, जिनके बारे में जो है यदि मैं चर्चा करने लग जाऊं तो शाम हो जाए, तो उन विफलताओं से मैंने ये बातें सीखी हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से अधिकांश लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्यों कर रहे हैं आप ये तैयारी? इसकी तैयारी करने के पीछे आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? कोई बता सकता है आप में से मुझे? कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, जोर से चिल्ला के बोलना, पीछे से बोलो तो। वेरी गुड, समाज के लिए आपको कुछ करना है। और हाँ, पावर, वेरी गुड, वेरी गुड, रेस्पेक्ट। और बताओ आप यूपीएससी की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपका? समाज सेवा और जस्टिस। कोई ये भी बोल दो कि आईएएस बनना भी मोटिवेशन है, आईएएस बनने के लिए भी कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई होता है, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि मैं यूपीएससी की तैयारी सर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। यदि कोई भी एक व्यक्ति जो है ये उठ के कहे तो मैं उससे यही कहूंगा कि बेटा सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा मोटिवेशन, सबसे अच्छा मोटिवेशन आपका ही है। और आपको फिर यहाँ पे इस रूम में बैठने की, इस ऑडिटोरियम में बैठने की, दूसरे लोगों से मोटिवेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप जिंदगी में कुछ भी करें, आप हर्षवर्धन सर को ले, जब इन्होंने जो है सोचा होगा कि जो है पोलियो के ऊपर इन्होंने काम करना चालू किया होगा, या पब्लिक सर्विस में इन्होंने काम करना चालू किया होगा, तो क्या ये सोच के किया होगा कि मेरे को एक दिन साइंस एंड टेक मिनिस्टर बनना है इंडिया का? नहीं। आप यदि जो है आज की तारीख में अपन देखें, आप विराट कोहली को यदि देखें, तो विराट कोहली जब 8 साल की उम्र में, जब भरी दोपहरी में, गर्मी में जब जाता होगा क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्या वो ये सोच के जाता होगा कि एक दिन जो है मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनना है, ये करना है, वो करना है? नहीं। सचिन तेंदुलकर ने भी जब क्रिकेट खेलना चालू किया था, आज सचिन तेंदुलकर इस हाइट पे पहुंचे, इतनी सफलता के शिखर पे पहुंचे, वो इसलिए नहीं पहुंचे कि वो वहां सफलता के शिखर पे पहुंचना चाहते थे, वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको वो जर्नी अच्छी लगती थी, कि उनको बैटिंग करना अच्छा लगता था। विराट कोहली को बैटिंग करना अच्छा लगता था, इसलिए आज वो है। हर्षवर्धन सर को पब्लिक सर्विस अच्छी लगती थी, इसलिए वो धीरे 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 करते करते वो वहां पर है। राइट? तो सबसे पहले जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें। आप जीवन में कोई भी काम करें, आपको गाना बजाना है, आप गाना गाना है, आप गाना गाएं, आपके कोई भी चीज, आपको कुछ भी करना है, आप उस चीज को यदि एंजॉय करने लग जाएंगे, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या रहेगा, कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, उस चीज को भूल के आप यदि जो है सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप जो है सफलताएं अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी। मैं आपको, हालांकि जो है मंच पे जिस तरह की हस्तियां बैठी हैं उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, किंतु फिर भी मैं आपको जैसे अपने जीवन से यदि बताऊं, छोटी छोटी चीजें, लोग एमबीए करने जाते हैं। एमबीए करने क्यों जाते हैं? अच्छी नौकरी के लिए। बट एमबीए जाके आपको क्या करना होता है? पढ़ाई करनी होती है। मैं एमबीए जो है किसी नौकरी के लिए नहीं गया था, मैं एमबीए गया था क्योंकि जो आईआईटी के अंदर मैंने इतना बुरा किया था कि मुझे अपना जो है एक सॉर्ट ऑफ प्रायश्चित करना था, कि मैं पढ़ने के लिए गया था एमबीए में। मैंने वहां पढ़ाई की, गोल्ड मेडल अपने आप आया, और आईआईएम से जो सबसे अच्छी नौकरियां लगती हैं वो अपने आप मेरी नौकरी लगी। यूपीएससी के लिए भी जब मैंने तैयारी चालू की, इसलिए नहीं की कि कोई आईएएस बनूंगा मैं या फिर फर्स्ट रैंक लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने इसलिए पढ़ाई चालू की क्योंकि मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था। मैंने इकोनॉमिक्स लिया, हालांकि मेरा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग है, फिजिक्स मैथ्स ये कुछ भी ले सकता था, बट इकोनॉमिक्स लिया तो इकोनॉमिक्स अच्छा लगता था। उसके अलावा पहले जब 2 सब्जेक्ट होते थे, हिस्ट्री लिया क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था। ऐसे ही आप लोगों को भी कोई एक बात यदि मैं कहना चाहूंगा तो वो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जीवन में कुछ भी करें, आप उस चीज को एंजॉय करें। महाभारत के अंदर एक वो, महाभारत नहीं, भगवत गीता के अंदर एक वो जो
श्लोक है ना, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक भी वही है और जीवन का सबसे मुश्किल श्लोक भी वही है। एग्जैक्ट संस्कृत तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका हिंदी में सारी होता है कि कर्म करता चल, फल की इच्छा मत रख। कर्म करता चल, फल की इच्छा मत रख। आप अपने कर्म करते चलो, सफलता अपने आप आने लगेगी। और जीवन में सबसे मुश्किल भी इसीलिए है क्योंकि इवन जैसे मैं अपने आप को ही देखूं कि ठीक है, जब मैंने ये फॉलो किया तब मैं इसके अंदर सिलेक्शन हो गया। अभी सिलेक्शन होने के बाद में कई बार ना अपने को नौकरी के अंदर आने के बाद तो कई बार डिसीजंस लेने होते हैं कई सारे। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था सर एसईओ कोर्ट के अंदर, जो जमीन वमीन की जो फाइलें होती है, कोई एक केस था, उसका निर्णय मैं कर रहा था। निर्णय करते करते मेरे को लगा कि देखो, मैं जितने भी डिसीजन लेता हूँ बोनाफाइड तरीके से लेता हूँ, लेकिन निर्णय करते हुए मेरे को लगा कि यार मैंने यदि ये डिसीजन कर लिया तो इसका हो सकता है ये परिणाम हो, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। कई बार इस तरह की भावनाएं आ जाती है। उस समय आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जो कोर्ट के रीडर हैं, रीडर यानी कि जो आपके एलडीसी यूडीसी होते हैं, उन्होंने मेरे को, भंवर जी है उनका नाम, तो भंवर जी ने मेरे को कहा कि सर महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन एक बार बैठ गया था कि जो है मैं किनको मार रहा हूँ, ये सब मेरे ही जो है भाई है, मेरे ही जो है रिश्तेदार है, इनके साथ मैंने बचपन बिताया है। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक ही बात कही थी कि अर्जुन तू गांडीव चलाए रख, तू गांडीव चलाए रख। तो जीवन भर आप इस बात को ध्यान रखना, कभी आप फल की चिंता मत करना। आप जो करना है आपको करो, आप पूरा दिल लगा के करो, अपने आप जो है सफलता आपकी आती रहेगी। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अगेन, आपको क्या लगता है कि आप ये जो यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, इसमें आपके कंपटीटर कितने हैं? कितने लोगों के साथ में आप कंपीट कर रहे हो? हाँ, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? हाँ, एग्जैक्टली। और ये बात सिर्फ आपकी यूपीएससी की तैयारी है, किसी और के लिए नहीं। जीवन भर आप बस एक बात को ध्यान रखना कि आप सिर्फ अपने आप से कंपीट करते हो, कि हर रोज उठ के आपको सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है। आपकी सारी की सारी, शुरू से जो है इस पूरे प्रोग्राम की यही थीम रही है कि लेट पॉजिटिविटी इन एंड कीप नेगेटिविटी आउट। आपकी सारी की सारी एनर्जी, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई थी, सारी की सारी एनर्जी आपकी इसी बात पे होनी चाहिए कि मैं किस तरह से अपने आप को और बेहतर बनाऊं। जीवन में मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ मैं खुद हूं, किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को बेहतर बनाते रहो, और वो करते समय आप खुद ही देखना कि सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी, सारी जितनी भी एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो सारा आपके अंदर आएगा। आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो बेहतर बनाते 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 आप अगेन जो है कब शिखर पर पहुंचोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और कंक्लूड करने से पहले आपको एक तीसरी जो है छोटी सी बात बता दूं, और ये सारी बातें यही है जो मैंने अपने जीवन में अपने फेलियर से सीखी है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे ये आपकी तैयारी वाली स्टेज हो, चाहे जीवन में आप आगे कुछ भी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है करेज रखना, हिम्मत रखना। क्योंकि जीवन ना कभी भी ऐसे नहीं चलता जैसे अपनी जो हाईवेज होती है एकदम स्ट्रेट। जीवन यूं 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 हमेशा चलता रहेगा। और जब मैं कहता हूं कि करेज रखना, तो जनरली मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि जब आप जब आप फेल हो जाओ या जब आप अपने जीवन के निम्न स्तर पर हो, उस समय अपने आप को हिम्मत रख के जो है फिर से जो है चलते रहना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल भी है कि जब आप एकदम जो है ऐसी स्थिति में हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या होने वाला है, क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, उस समय अपने आप को हिम्मत रख के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जो है, आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी गलतियां स्वीकार कर सको। क्योंकि यदि एक ये चीज अपने पास में नहीं रहती कि अपनी गलतियां खुद स्वीकार कर सके, तो अपने अंदर अहंकार आ जाता है। अपने अंदर अहंकार आ जाता है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि बॉस मैं जो कह रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं वही सबसे अच्छा है, कि मैं जो आंसर लिख कर आया हूं वही सबसे अच्छे आंसर है,
कि मैं जो स्पीच दे रहा हूँ वही सबसे अच्छी स्पीच है, मैं जो गुरु मंत्र दे रहा हूँ वही सबसे अच्छा गुरु मंत्र है। हर व्यक्ति को ये लगता है, इट इज बट नेचुरल। लेकिन हमारे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर सकें, सबसे पहले अपने आप की, अपनी खुद की नजरों में एक्सेप्ट कर सके कि नहीं मैं गलत था, और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सके कि मैं गलत था। क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप गलत थे, तब तक आप सही राह पर चल नहीं पाओगे। तो यदि आज के इस दिन से मेरी तरफ से आपको ये 3 चीजें लेना चाहें जीवन भर के लिए, तो आप यही 3 चीजें लीजिएगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे पूरे पैशन से कीजिए, पूरा एंजॉय करते हुए कीजिए, जो आपके दिल से आवाज आए वो कीजिए, फल की चिंता मत कीजिएगा। सेकेंड चीज कि आप हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहें। और तीसरी चीज, हमेशा इतनी करेज रखें, चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कि आप स्वीकार कर सके कि हाँ मैंने गलती की थी। आप ये 3 चीजों को आप फॉलो करते हैं तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। और यहाँ मंच पे जो उपस्थित लोग हैं, मैं हूँ, हम सबसे बहुत आगे जाएंगे। आने वाले टाइम में आपका बहुत नाम सुनेंगे, आप अपने जो है घर वालों को प्राउड करेंगे, अपना जीवन जो है संवारेंगे, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश को, सबको आप आगे ले जाएंगे। और सबको आपसे यही उम्मीद है। बहुत बहुत नमन आपका। थैंक यू वेरी मच।